हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन मैं कल करवा चुका था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.1 का। वो कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट का लीनियर इक्वेशन बनानी है और हमें फिर उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। वो कहता है क्या कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। उसमें जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। हमें लड़कों की और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। नंबर ऑफ बॉयज मान ली हमने एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स मान ली अपनी वाई। वो कहता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। यानी कि बॉयज और गर्ल्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और वो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। यानी अगर मैं लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर दूं तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको y को इधर लेके जाऊं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है और ग्राफ बनाना है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं x प्लस में y इज इक्वल टू 10, तो इसमें देखो ध्यान से, x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y हमारा कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो एक पॉइंट तो हमारे एक इक्वेशन के तो पॉइंट ये हो गए। दूसरी इक्वेशन जो है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, इससे पॉइंट बनाने हैं। तो ये हमारे पॉइंट क्या बनेंगे, x y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगी। ये हमारे दोनों इक्वेशन से क्या बन गए, पॉइंट आ गए। कौन कौन से पॉइंट आए हैं, 0,10 और 10,0। फर्स्ट इक्वेशन के ये पॉइंट आए। दूसरी इक्वेशन की 0,4 और सेकंड पॉइंट है माइनस का 4,0। अब ये ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ में ये पॉइंट हमें अलॉट करने हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन होता है जिस पर 0 0 पॉइंट होता है। हमें कहाँ तक लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ ऊपर तक, ऊपर भी 10 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इधर ले लेंगे वैल्यू 1 2 3 4, -4 तक है तो -4 तक ले लेंगे, -1 -2 -3 -4। अब देखो अभी ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट आपका 0,10, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। y एक्सिस जो है आपका, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये हमारा x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y की वैल्यू 10 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया अभी कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। दूसरा पॉइंट आपका x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका। हमें क्या कर देना है, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देना है। ये आपकी लाइन बन गई कौन सी इक्वेशन की, x प्लस में y इज इक्वल टू 10 की। ये आपका 0,10 पॉइंट हो गया, ये आपका 10,0 पॉइंट हो गया। इसके बाद सेकंड इक्वेशन जो है उसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट हो गया भाई आपका। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया। इनको आपस में मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो ये आपका पॉइंट है -4,0, ये आपका पॉइंट है 0,4। ये कौन सी इक्वेशन बनी थी आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब देखो अपनी ध्यान से, ये दोनों लाइंस आपस में इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये आपका पॉइंट नीचे तो x एक्सिस पर तो 3 से मिल रहा है, यहाँ आपका लगभग 7 से मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 7,3 पॉइंट हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि x कितने हो गए हमारे, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है, 3 हो जाएंगी। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी, यानी कि y इज इक्वल टू 7 हो जाएंगी। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की कॉस्ट ₹50 है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट ₹46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है, तो एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी है, तो हम वही मान लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज। वो कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि भाई 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5x रुपीज हो जाएगी। एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है, तो 7 पेन की 7y रुपीज हो जाएगी, और 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट जो है वो 50 है, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। दूसरी बात वो कहता है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 की 7x रुपीज हो जाएगी। एक पेन की कॉस्ट y है, तो 5 पेन्स की 5y रुपीज हो जाएगी, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। ठीक है, अब इन इक्वेशन से क्या करना है, हमें x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50 है। हमने x और y के कोऑर्डिनेट निकाल ले। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं, x की वैल्यू 3 देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा यहाँ पर, तो ये हमारा ये तो 0 हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो 50 अपॉन में 7,
यानी कि फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, x की जगह यहाँ पे 3 रखा। 3 रखेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, 15 उधर जाएगा तो 50 में से 15 माइनस करेंगे 35 हो जाएगा। अब 7 को उधर भेजेंगे तो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है भाई। दूसरा, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, ये 0 हो गया आपका। अब यहाँ 5x इक्वल टू 50 आ गया, 5 को अगर भेजेंगे तो 50 अपॉन में 5 यानी कि 10 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से आपके ये कोऑर्डिनेट आ गई 3,5 और 10,0। दूसरा 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। इसमें क्या करना है, इसमें आपके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो x ये है, y ये है। अगर मैं 7 की x की जगह 3 रखता हूँ, x की जगह 3 रखता हूँ, 7 से 21 उधर जाएगा, 46 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 5 को उधर भेजेंगे तो 25 अपॉन में 5 यानी कि 5 हो जाएगा। एक तो पॉइंट आपका यही आ गया। दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू 8 रख देता हूँ, 8 7 जा 56, 56 उधर जाएगा तो 56 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 46 माइनस 56 10 आ जाएगा माइनस के। 5 को उधर भेजेंगे तो 5 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस के 10 अपॉन में 5 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया 3,5 8 माइनस 2। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बना देना है। ठीक है भाई। कहां तक है वैल्यू आपकी, 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। y की वैल्यू ऐसे तो 5 तक ही है, 5 तक ही ले लेंगे, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, इधर आपका माइनस का x एक्सिस, इधर आपका माइनस का y एक्सिस। इधर भी पॉइंट ले लेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2, -1 -2 -3। ठीक है भाई। अब पॉइंट रखने हैं, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5। ये पॉइंट हो गया भाई आपका। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 0। ये पॉइंट हो गया भाई आपका। इनको आपस में मिला देंगे, ये आपकी इक्वेशन बन गई 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। 3,5 10,0। दूसरा पॉइंट हो गया आपका। अब दूसरी इक्वेशन की लाइन पॉइंट बनाने हैं 3,5। एक तो पॉइंट यही हो गया आपका। दूसरा 8, -2 यानी x की वैल्यू तो 8, y की वैल्यू, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू -2। ये पॉइंट हो जाएगा भैया, इनको आपस में मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट है आपका इसी पॉइंट पर मिल रही है, यानी ये पॉइंट कौन सा हो गया 3,5 हो गया। 3,5 हो गया तो x और y की वैल्यू यही आ जाएगी। x हमने क्या बना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज। ये आपका सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया भाई।